चैप्टर्स 1933, 1934, 1935, 1936 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1933 रीइंफोर्समेंट्स आ गए। पकड़ो उसी, जाने मत देना उससे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के फाइनल कंपटीशन वाली जगह पर पहले से ही अफरा तफरी मची हुई थी। कई रैंक 8 गू इमॉर्टल्स नीचे चार्ज कर रहे थे। शेन शांग का चेहरा पीला पड़ गया था। वेनरेबल मेथड्स को सुझाने के चक्कर में उसी गहरी चोट आई थी। लेकिन सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रैंक 8 को अपनी तरफ लपकते देख वो फिर भी ताना मारते हुए बोला, सिर्फ तुम लोग मुझे पकड़ना चाहते हो। अगले हाईपैल उसकी बॉडी फ्लिकर हुई और वो गायब हो गया। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के रैंक 8 गू इमॉर्टल्स का टारगेट उनकी नजरों से ओझल हो गया। उन्होंने हर तरह के इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स इस्तेमाल किए लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। कहाँ गया वो? आखिर है कौन ये? एम्परर सिटी में इतनी आज़ादी से घूम रहा है। ये जगह तो पीपल्स यूनाइटेड हार्ट्स के असर में है। वो आखिर अंदर घुसा कैसे? पांचों रीजन्स बहुत बड़े हैं, हर जगह छुपे हुए एक्सपर्ट्स हैं। अनरैंक 8 गू इमॉर्टल्स ने आपस में बात की और डिस्कस करने के बाद वो उसकी तलाश जारी रखने के लिए अलग अलग दिशाओं में निकल गए। भले ही उन्हें पूरी एम्परर सिटी छान मारनी पड़े, भले ही उसी तोड़ना पड़े, पर वो शेन शांग को ढूंढ कर ही रहते। शेन शांग इस वक्त एम्परर सिटी के एक कोने में छिपा हुआ था, फाइनल कंपटीशन वाली जगह से काफी दूर। वो हौंफ रहा था, लेकिन उसकी ईड़ में लड़ने का जज्बा बुझा नहीं था, बल्कि जैसे आग में घी डाल दिया हो, वो और भी ज्यादा भड़क रहा था। वाह, वेनरेबल्स के लायक ही है, उनके तरीके मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा आगे थे। उसने अपने मन में सोचा और तुरंत फैंग युआन को एक और मैसेज भेजा। फैंग युआन, टिके रहो, मुझे थोड़ा और टाइम दो और मैं इस मूव को जरूर तोड़ दूंगा। शेन शांग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। फैंग युआन ने हल्के से हेस्ट हुए कहा, मैं तुम पर यकीन कैसे करूं? टैब शेन शांग ने समझाया, मैंने पहले ही पता लगा लिया है कि हेवनली कोर्ट के वेनरेबल्स के सारे ह्यूमन पाथ किलर मूव्स इंसानी इच्छा शक्ति, ह्यूमन विल की एक बड़ी बुनियाद पर टिके हैं। इस फाउंडेशन के बिना ह्यूमन पाथ किलर मूव्स कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, काफी फ्यूल के बिना बेकार हैं। फैंग युआन ने पलट कर जवाब दिया, लेकिन ह्यूमन विल तो हेवनली कोर्ट में स्टोर की हुई है, वो हमारी पहुंच से बहुत दूर है। शेन शांग हल्के से मुस्कुराया, बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने एक दूसरा तरीका निकला है। ह्यूमन विल को खत्म करने के बजाय हमें उससे बढ़ाने में मदद करनी चाहिए। फैंग युआन को थोड़ी दिलचस्पी हुई, बताओ मुझे। टैब शेन शांग ने कहा, हेवनली कोर्ट ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ह्यूमन विल इकट्ठा की है, इसीलिए उनका पीपल्स यूनाइटेड हार्ट्स किलर मूव दोस्त और दुश्मन में फर्क कर सकता है। लेकिन अगर मैं उसमें बाकी 4 रीजन्स की ह्यूमन विल भी जोड़ दूं, तो वो कैसे यूनाइटेड हार्ट्स रख पाएंगे? हेवनली कोर्ट और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को हीरोज अमंग पीपल किलर मूव से जो पावर मिल रही है, वो भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट की ह्यूमन विल की वजह से है। अगर इसमें पांचों रीजन्स की ह्यूमन विल शामिल हो गई, तो हीरोज अमंग पीपल का असर हम सब पर भी होगा। फैंग युआन ने फिर पूछा, तो तुम ये कैसे करोगे? हम बाकी 4 रीजन्स की ह्यूमन विल को यूएस में कैसे चैनल करेंगे? शेन शांग ने शांति से जवाब दिया, एक तरफ मैंने एम्परर सिटी में पहले से ही इंतजाम कर रखा है, दूसरी तरफ पांचों रीजनल वॉल्स गायब होने के करीब हैं। इससे न सिर्फ पांचों रीजन्स अर्थ वेन्स से जुड़ेंगे, बल्कि ह्यूमन वेन्स भी आपस में लिंक हो जाएंगी। एक तरह से हमें हेवनली कोर्ट को उनके प्रोपेगेंडा के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। ए फ्लैट जब पांचों रीजन्स जानते हैं कि सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन हो रहा है, तो सारे पांचों रीजन्स की विल यहां कंसंट्रेट हो गई है, बस हेवनली कोर्ट ने इसका सिर्फ सेंट्रल हिस्सा ही इकट्ठा किया है। फैंग युआन एक पल के लिए शांत रहा और फिर अचानक बोला, तो करो, मेन पूरे बैटलफील्ड को मेंटेन नहीं कर सकता, मैं बस तुम्हारे लिए टाइम खरीदने की पूरी कोशिश कर सकता हूं। तुम्हें हर एक सेकंड के लिए लड़ना होगा। बिल्कुल, शेन शांग ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। एम्परर सिटी बैटलफील्ड, मारो! कॉम्बैट इमॉर्टल सेक्ट के गू इमॉर्टल्स एक साथ चिल्लाए। उनके इशारे पर इमॉर्टल गू हाउस एजलिंग कैंप की स्पीड अचानक बढ़ गई और वो वेस्टर्न डेजर्ट के फैन क्लैन के इंक्वायरी डॉक की तरफ तेजी से बढ़ा। इंक्वायरी डॉक तेजी से पीछे हटा। एजलिंग कैंप अचानक एक तेज रोशनी से चमक उठा, वो रोशनी एक विशाल सींग में बदल गई जो आसमान की तरफ बढ़ी। यह एजलिंग कैंप का किलर मूव था, जायंट हॉर्न रश। आमतौर पर इंक्वायरी डॉक इस मेथड से नहीं डरता, लेकिन हीरोज अमंग पीपल किलर मूव से पावर मिलने के बाद जायंट हॉर्न रश की ताकत डबल हो गई थी। इंक्वायरी डॉक सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पाथ इमॉर्टल गू हाउस था, वो अकेले इस जबरदस्त हमले का सामना नहीं कर सकता था। फॉलन फ्लावर हॉल ने जल्दी से उसकी मदद करने की कोशिश की और इंक्वायरी डॉक के पास आ गया,
लेकिन विंड स्वीपिंग बिल्डिंग ने यूएसईवाई रोक लिया। हम इंक्वायरी डॉग को नहीं खो सकते। हमारे फैंग क्लैन के 3 इमॉर्टल गू हाउसेस बैटलफील्ड किलर मूव पीच ब्लॉसम मेज इस्तेमाल कर सकते हैं। फैंग दी चांग ने तुरंत यूएसईवाई बचाने के ऑर्डर दिए। पीच ब्लॉसम मेज रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को फंसा सकता था, और इस वक्त तो इसने डिवाइन बीन पलस को भी फंसा लिया था। यह किलर मूव मशहूर था और वेस्टर्न डेजर्ट के सभी गू इमॉर्टल्स इसके बारे में जानते थे। बस बात यह थी कि जब से लड़ाई शुरू हुई थी, सेंट्रल कॉन्टिनेंट की साइड ने पहल की थी और वेस्टर्न डेजर्ट को इससे सेटअप करने का मौका ही नहीं दिया, इसीलिए पीच ब्लॉसम मजे को एक्टिवेट करने का टाइम हाई नहीं मिला। वेस्टर्न डेजर्ट के कई इमॉर्टल गू हाउसेज ने एक साथ इंक्वायरी डॉग को सपोर्ट किया, लेकिन अगले हाई पैल सेंट्रल कॉन्टिनेंट का लाइनअप बदला और उन्होंने एक बड़ा घेरा बनाकर इंक्वायरी डॉग को उसकी रिइंफोर्समेंट से अलग कर दिया। डैम इट! फैंग दी चांग का चेहरा गंभीर हो गया। यूएसईवाई मजबूरन डिवाइन बीन पैलेस को मदद के लिए आगे बढ़ाना पड़ा। डिवाइन बीन पैलेस वेस्टर्न डेजर्ट की सेना का सपोर्ट पिलर था। यूएसईवाई आसानी से मूव नहीं किया जाना चाहिए था। एक बार वो हिल गया तो वेस्टर्न डेजर्ट का पूरा अरेंजमेंट बदल जाएगा, जिससे एक गैप बनेगा और सेंट्रल कॉन्टिनेंट की साइड को मौका मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त फैंग दी चांग कुछ नहीं कर सकता था। डिवाइन बीन पैलेस को हिलते देख सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स एक्साइटेड हो गए। फैंग दी चांग फंस गया। ये एक विजडम पाथ गू इमॉर्टल है, लेकिन सिचुएशन ने आखिरकार उसी मजबूर कर ही दिया। अटैक करो! वेस्टर्न डेजर्ट का बैटल अरेंजमेंट गड़बड़ा गया है। अगर हमने इस मौके को पकड़ लिया तो जीत हमारी होगी। रंबल! सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल गू हाउसेस ने हमलों की झड़ी लगा दी। ये एक सुनामी जैसा था जो वेस्टर्न डेजर्ट की सेना पर टूट पड़ा। ओ नो! यह सीन इतना बुरा था कि फैंग दी चांग का भी चेहरा बदल गया। वेस्टर्न डेजर्ट की हार उसकी यूं के सामने थी। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ एक शानदार इमॉर्टल गू हाउस बैटलफील्ड में दाखिल हुआ। उसका साइज डिवाइन बीन पैलेस से भी बड़ा था। उसकी दीवारों पर लाल सुनहरी ईंटें और काली सुनहरी टाइल्स लगी थीं। पैलेस की सतह पर अनगिनत मूर्तियां जड़ी हुई थीं। हर एक मूर्ति एकदम जिंदा लग रही थी और चमक से भरी थी। ये है रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस मिरियड स्टैचू पैलेस। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के हमले एक पैल के लिए रुक गए। अगले हाई पैल मिरियड स्टैचू पैलेस के अंदर से 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर की आवाज आई। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का हेवनली कोर्ट हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। इस बार मेन 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस एंसेस्टर, तुमसे खून का बदला लूंगा। अहम मौके पर 1000 ट्रांसफॉर्मेशंस बचाने के लिए आ गया और आखिरकार एम्परर सिटी की लड़ाई को संभाल लिया। फैंग दी चांग ने एक लंबी सांस छोड़ी और धीरे से बुदबुदाया, इस लड़ाई में अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है। हेरी फुट माउंटेन बैटलफील्ड। रंबल! एक जोरदार धमाके के साथ 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन का एक कोना फिर से टूट गया। ये एक ऐसे पवेलियन जैसा लग रहा था जो हर तरफ से शीशे का हो। अंदर का सब कुछ साफ दिख रहा था। फॉर्मेशन स्पिरिट इतना कमजोर हो गया था कि वो लगभग ट्रांसपेरेंट हो चुका था। जहन बूडू बुरी तरह घायल था। वो घुटनों के बाल झुककर फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहा था। उसके सातों छेदों से खून बह रहा था और उसके नीचे खून का एक तालाब सा बन गया था। एक बार हमने इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया तो कोई रुकावट नहीं बचेगी। HMPH, हेवनली कोर्ट से पंगा लेना चाहते हो? तुम लोग इस लायक नहीं हो। सिर्फ चूहे हो तुम सब हमारे हेवनली कोर्ट के कैदी बनोगे। हमेशा की तरह हेवनली कोर्ट की में सेना जोश और गुस्से से लड़ रही थी। उनके हमले रुक नहीं रहे थे और उनका कोऑर्डिनेशन बढ़ता जा रहा था। जबकि सदर्न बॉर्डर ने अपना रैंक 8 पिलर चीकू यू खो दिया था। वो मुश्किल से ही लड़ाई को संभाल पा रहे थे। वो 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। लगता है मेरी जिंदगी यही खत्म होगी, लेकिन मैं तुम लोगों को भी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। जहन बूडू ने दांत पीसे और पूरे फॉर्मेशन को सेल्फ डेटोनेट करने के लिए अपना आखिरी मूव इस्तेमाल करने का फैसला किया। रो! इससे पहले कि जहन बूडू सेल्फ डेटोनेट करता, अचानक एक ड्रैगन की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। ड्रैगन की दहाड़ ने आसमान और जमीन को हिलाकर रख दिया। पूरे बैटलफील्ड में गूंज उठी। इसके बाद 5 रंगों का धूड़ तेजी से घुमा और एक विशाल चीज ने उसी जबरदस्ती अलग कर दिया। इस पैल हेवनली कोर्ट और साउदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स हैरानी से नए आने वाले को देखने लगे। ये एक विशाल ड्रैगन था, इतना बड़ा कि सोचा भी नहीं जा सकता। सिर्फ उसका सर ही पहाड़ों की एक श्रृंखला जैसा था और उसका शरीर अनंत तक फैला हुआ था। एक गू इमॉर्टल का शरीर तो उसके एक स्केल के टुकड़े के बराबर भी नहीं था। ईवल ड्रैगन! ये दी ज़ैंग शेंग है। ये यहाँ क्या कर रहा है? दी ज़ैंग शेंग की ड्रैगन ईयर ने 5 रीजनल लिमिट फॉर्मेशन और साउदर्न बॉर्डर के इमॉर्टल्स को देखा और जल्दी ही उसकी नज़र हेवनली कोर्ट की में सेना पर टिक गई।
हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स को अचानक अपनी जान पर एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। रो दी जैंग शेंग फिर से दहाड़ा और हेवनली कोर्ट के इमोर्टल्स की तरफ बढ़ा। ये हमारी रिइंफोर्समेंट्स हैं। सदर्न बॉर्डर के इमोर्टल्स का जोश बढ़ गया। वू योंग की अर्थ सिकुड़ गई। दी जैंग शेंग तो सारे इंसानों से नफरत करता है ना? उसी मैनिपुलेट करके हेवनली कोर्ट का दुश्मन कैसे बनाया जा सकता है? इसे कंट्रोल कौन कर रहा है? इसे कौन मैनिपुलेट कर सकता है? किसी वजह से वू योंग के दिल में फैंग युआन की तस्वीर उभार आई। हम आखिरकार बच गए। जहन बूडू थकान से जमीन पर ढेर हो गया। दी जैंग शेंग की मदद से वो सेल्फ डेटोनेट करने की कागार से बच गया था। हेवनली कोर्ट बैटलफील्ड। कैलेमिटी लक ऑल्टर की हालत खस्ता थी। ड्यूक लॉन्ग के लगातार हमलों से बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। कैलेमिटी लक ऑल्टर चीथड़े हो चुका था। उसी कंट्रोल कर रहा बिंग साइशवान बुरी तरह घायल था। चीसीआई लैंग तो कब का बेहोश हो चुका था। इसका कारण सिर्फ ड्यूक लॉन्ग की दिव्या शक्ति ही नहीं थी, बल्कि कीन डिंग लिंग और फेरी जी वेई की मदद भी थी। कीन डिंग लिंग लक पाथ का इस्तेमाल करके कैलेमिटी लक ऑल्टर के डिफेंसेस को कमजोर कर रही थी। फेरी जी वे बैटल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऑन द स्पॉट डिडक्शंस कर रही थी और ड्यूक लॉन्ग को अटैक करने के लिए बेस्ट स्पॉट्स बता रही थी। इन तीन गू इमोर्टल्स के एक साथ काम करने से लॉन्जेविटी हेवन एक खतरनाक स्थिति में था। कैलेमिटी लक ऑल्टर का टूटना बस कुछ हाई पैल दूर था। एक बार ये पूरी तरह से टूट गया, लॉन्जेविटी हेवन को एक भयंकर झटका लगेगा और हेवनली कोर्ट में जंग का नतीजा तय हो जाएगा। सेंट्रल ग्रेट हॉल से दूर स्टार जोन माउंटेन की चोटी पर इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन में ना जाने कब दो शतरंज खेलते हुए फिगर्स उभार आए थे। किसी भी एंगल से देखो, अनडू फिगर्स के चेहरों का सिर्फ एक हिस्सा ही दिख सकता था। औरत की खूबसूरती बेजोड़ थी, जबकि आदमी बर्फ की तरह ठंडा दिख रहा था। यह डू वेनरेबल्स के बीच का मुकाबला था। लगता है इस गेम में भी हमारी साइड थोड़ी आगे है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हल्के से मुस्कुराई। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने सर हिलाया। हेवनली कोर्ट ने इस बार इतने सारे गू इमॉर्टल्स को पहले ही जागा दिया है, क्या तुम्हें हेवंस विल में पूरी तरह मिल जाने का डर नहीं है? स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक शतरंज का मोहरा पकड़ा। मेरे पास अभी भी थोड़ा वक्त है। लगता है जिस इंसान का तुम इंतजार कर रहे हो वो नहीं आएगा, और अगर वो आ भी गया तो बहुत देर हो चुकी होगी। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल शांत था, लेकिन अचानक उसकी इन में एक रहस्यमयी रोशनी चमकी, उसी जैसे कुछ महसूस हुआ हो, और वो उठकर दूर हेवनली कोर्ट के बैटलफील्ड की तरफ देखने लगा। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल हैरान रह गई। उसने लिमिटलेस डेमन वेनरेबल की दिशा में देखा और पाया कि बैटलफील्ड में सफेद रहस्यमयी रोशनी दिखने लगी है। एक तीखी आवाज के साथ एक सुरंग खुल गई। मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप उस सुरंग से अंदर आया और उस पर एक गू इमॉर्टल खड़ा था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने गहरी नजरों से एनालाइज किया। इस गू इमॉर्टल ने सफेद रोब पहना हुआ था, उसकी आस्तीनें फड़फड़ा रही थीं और उसके काले बाल झरने की तरह उसकी कमर तक लटक रहे थे। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लगभग एक सुंदरी की तरह नाजुक, और जो चीज लोगों का ध्यान सबसे ज्यादा खींच रही थी वो थी उसकी आंखें, जो इतनी काली थीं जैसे कि वो सबसे गहरी खाई की 9वीं परत से जुड़ी हों। जो भी रोशनी उनके पास आती वो उसी निगल जाती। फेरी जी वे का शरीर कांप उठा और उसने बेकाबू होकर कहा, फैंग युआन। तो यह है फैंग युआन। कीन डिंग लिंग ने ठंड से मुस्कुराते हुए कहा, यहां कोई भी आए तुम कुछ नहीं कर सकते। ड्यूक लॉन्ग ने अपना सर नहीं उठाया। वो अभी भी कैलेमिटी लक ऑल्टर को घूर रहा था, जैसे आखिरी बार करने की कोशिश कर रहा हो। ऐसा है क्या? मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप पर फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया और उसने बैटलफील्ड को देखा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया, उंगलियां फैलाइन और बैटलफील्ड पर निशाना लगाया। अगले हाईपैल किलर मूव जिसे उसने कब से तैयार कर रखा था फट पड़ा, विशाल की हो पड़ी और आसमान जमीन जोरदार तरीके से हिल गए। रंबो। हेवनली कोर्ट को जी हुए विशाल की दीवार कुछ सांसों तक टिकी और फिर अनगिनत ची करंट्स में टूटकर बिखर गई। वो सब एक अनदेखी ताकत से फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में खींचती चली गई। एक पाल के लिए पूरी जगह शांति छा गई। फेरी जी वेई और कीन डिंग लिंग हैरानी से घूर रहे थे और उन्होंने विश्वास न करते हुए चिल्लाया, रैंक 8? प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल की दीवार सच में? ड्यूक लॉन्ग ने धीरे से अपना सर उठाया। उसने कैलेमिटी लक ऑल्टर को नजरअंदाज कर दिया और उसकी निगाहें फैंग युआन पर टिक गईं। उसका एक्सप्रेशन पहले से बिल्कुल अलग था। टैब। उन्होंने फैंग युआन की शांत आवाज अपने कानों में गूंजते हुए सुनी, इस अनलिमिटेड चीसी किलर मूव को मैंने मॉडिफाई किया है, कैसी लगी पावर? प्लीज अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर देना। हा हा हा। इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन के अंदर से जोरदार हंसी सुनाई दी।
लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने अपना सर उठाया और वो खुशी और संतोष से हंसा। देखो, उसने फैंग युआन की तरफ इशारा किया और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की तरफ मुड़कर बोला, जिस इंसान का ने इंतजार कर रहा था वो आ गया है। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने एक गहरी सांस ली, उसका एक्सप्रेशन कॉम्प्लेक्स था। हाँ, वो आ गया है। अहम मौके पर फैंग युआन खुद बैटलफील्ड में आ गया था, सीधे हेवनली कोर्ट में चार्ज करते हुए। चैप्टर 1934 फैंग युआन बनाम ड्यूक लॉन्ग हेवनली कोर्ट बैटलफील्ड। तो ये है वो अहम इंसान, फैंग युआन? बिंग साई चुआन ने बुदबुदाया, ऊपर आसमान में खड़े फैंग युआन को देखते हुए। बुल डेमन और फ्लावर लेडी अपने खुले मुंह से घूर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि फैंग युआन रैंक 7 है। यह रैंक 8 कब पहुंच गया? ये लड़का। माओली क्यू ने अपने दांत पीसे, अंदर से गहरी भावनाएं महसूस करते हुए। आखिरी बार जब वो फैंग युआन से रिवर्स फ्लो रिवर में मिला था, फैंग युआन ने नदी का इस्तेमाल भागने के लिए किया था। उसके अलावा वो माओली क्यू से कमजोर था। लेकिन उनकी अगली मुलाकात में वो प्राइमोडियल की दीवार को तोड़ने में कामयाब रहा। प्राइमोडियल की दीवार के बिना कैलेमिटी लक ऑल्टर पानी में मछली की तरह था, उसी आज़ादी मिल गई थी। उन्हें रोकने वाली बंदिश चली गई थी, अब उन्हें अटैक करने और आगे बढ़ने के रास्ते दिख रहे थे। ओह नो! फेरी जीवे का चेहरा पीला पड़ गया, वो तुरंत कोई काउंटरमेजर नहीं सोच पाई। अटैक! अगले हाइपैल, बिंग साई चुआन की आवाज कैलेमिटी लक ऑल्टर से गूंजी। कॉल ऑफ द एंशिएंट का इस्तेमाल करके बुलाए गए नॉर्दर्न प्लेन्स के सारे इमॉर्टल्स जोश से भर गए, उनकी इन तेज रोशनी से चमक उठी और वो अलग अलग होकर आसपास हमला करने लगे। इन नॉर्दर्न प्लेन्स के जंगलियों को बहुत देर तक दबा कर रखा गया था। यहां सिर्फ ड्यूक लॉन्ग, फेरी जीवे और कीन डिंग लिंगद, ये तीनों एक साथ इतने सारे गो इमॉर्टल्स से नहीं निपट सकते थे। अहम मौके पर एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी और एक शबी उभार आया। एक सारस की चीख सुनाई दी और एक हरे जड़े का सारस उठकर बाहर आया। यह हेवनली कोर्ट के 2 लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट्स एक था शबी 95, दूसरा था रुअनदान। दोनों लेजेंडरी इमेमोरियल बीस्ट्स लड़ाई में शामिल हो गए, नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स को जान पर खेलकर रोकते हुए। फेरी जी वेई जल्दी से सेंट्रल ग्रेट हॉल की तरफ लौटी, उसी वहां ओल्ड मैन झेंग युआन को प्रोटेक्ट करना था। इस बीच कीन डिंग लिंग ने फैंग युआन की तरफ चार्ज किया। फैंग युआन मिरियड ईयर फ्लाइंग वॉरशिप पर खड़ा बैटलफील्ड को देख रहा था, बिखरे हुए नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स को देखकर उसने संतुष्टि से सर हिलाया। की दीवार को तोड़ने के लिए उसने इस मूव को बहुत पहले से तैयार किया था। अनलिमिटेड ची सी वो मूव था जिसने की शियांग को इस जमाने में पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया था। ये ग्रैंड और विशाल था, कॉम्प्लेक्स और हमेशा बदलने वाला, ये अटैक और डिफेंड दोनों कर सकता था, ये एक कॉम्प्रहेंसिव मेथड था। इसमें खुद से ग्रो करने का पोटेंशियल था, दुनिया की सारी अलग अलग की को इकट्ठा करके और भी स्ट्रांग बनने की क्षमता। जबकि शियांग ने यह मूव बनाया, उसने हर तरह की इकट्ठा की और उन्हें इमॉर्टल एपर्चर के अंदर स्टोर किया, जिसमें लाइफ ची, डेथ ची, स्वॉर्ड ची, ब्लेड ची, डस्क ची, डॉन ची सब शामिल थे। जितने ज्यादा टाइप्स की बड़े पैमाने पर इकट्ठा होती, अनलिमिटेड ची सी उतना हाई स्ट्रांग होता। इस मूव में ना सिर्फ इमॉर्टल एसेंस खर्च होता, बल्कि स्टोकी हुई की भी इस्तेमाल होती। भले ही वो इस्तेमाल ना हो, वक्त के साथ ये की धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाती। इस वक्त ची सी ग्रोटो हेवन की हेवनली स्पिरिट ने इस मूव का इस्तेमाल ग्रोटो हेवन पर आने वाली कई मुसीबतों और संकटों से बचने के लिए किया था, जिनमें मिरियड ट्रिब्यूलेशंस भी शामिल थे। जब फैंग युआन पर इस मूव से हमला हुआ, अनलिमिटेड ची सी पहले ही अपनी लिमिट तक कमजोर हो चुका था, यहां तक कि हेवनली स्पिरिट को भी चोटों की वजह से हाइबरनेट करना पड़ा। इसीलिए अनलिमिटेड ची सी की असली पावर इस लेवल पर नहीं थी जैसा फैंग युआन ने देखा था। रीबर्थ के बाद से ही फैंग युआन प्राइमोडियल की दीवार को तोड़ने के तरीके के बारे में सोच रहा था। अनलिमिटेड ची सी मिलने के बाद उसने फौरन महसूस किया कि यह मूव की दीवार का काउंटर था। लेकिन प्राइमोडियल की दीवार एक वेनरेबल मेथड था, भले हाई फैंग युआन के पास अनलिमिटेड ची सी और ग्रेट ग्रैंड मास्टर की पाथ अटेनमेंट लेवल था, यूएसईवाई की दीवार के मेथड को सुझाने में 1 दशक से ज्यादा लग जाता, वो भी तब जब वो पूरी तरह डिडक्शंस पर फोकस करता। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ड्यूक लॉन्ग था। ची सी एंसेस्टर को अपनी तरफ करने के लिए ड्यूक लॉन्ग ने प्राइमोडियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल के की पाथ किलर मूव्स को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया। भले हाई फैंग युआन को सिर्फ आधा हिस्सा मिला, उसकी जिद की वजह से कंटेंट में प्राइमोडियल की दीवार भी शामिल थी। इसके साथ फैंग युआन ने विजडम गू से मिली रोशनी का इस्तेमाल करके इस बड़ी लड़ाई से पहले अनलिमिटेड ची सी को आखिरकार डिड्यूस और मॉडिफाई कर लिया।
जहां तक फैंग युआन के हेवनली कोर्ट में घुसने की बात है, उसने हेवन फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसने टाइम पाथ किलर मूव श्रिंक टाइम को हेवन फॉर्म में जोड़ दिया, जिससे वो तेजी से टारगेट एरिया में घुस सका। आखिरकार उसकी थेफ्ट पथ और टाइम पथ में गहरी पकड़ थी। ऊपर से उसका फैंग दी चैंग क्लोन भी थेफ्ट पाथ इमॉर्टल गू हाउस को समझ रहा था, जिससे उसी बहुत सारी इंस्पिरेशन और इंसाइट मिली। की दीवार एक बहुत ही अहम चीज थी। इसकी दीवार के साथ हेवनली कोर्ट के दुश्मनों के पास सिर्फ 3 रास्ते थे, वो रास्ते जो पिछले डेमन वेनरेबल्स ने बनाए थे। लेकिन एक बार की दीवार गायब हो गई तो वो हेवनली कोर्ट में आज़ादी से घूम सकते थे, और उनके करंट डिफेंस के साथ वो सबको नहीं रोक सकते थे। हेवनली कोर्ट में जंग की स्थिति तुरंत पलट गई। जैसे हाईफैंग युआन ने एक्शन लिया, उसने लॉन्जेविटी हेवन और खुद को पहल दे दी। अब जंग पर उनका कंट्रोल था। फैंग युआन, मुझे कीन डिंगलिंग को अपना हुनर देखने दो। कीन डिंगलिंग एक सुनहरी रोशनी की किरण में बदल गई और आसमान में उड़ती हुई फैंग युआन की तरफ बढ़ी। फैंग युआन ने यूएस पर एक नजर डाली। ये उनकी पहली मुलाकात थी। वो आम लोगों से लंबी थी, उसके कंधे चौड़े द, वो सीधी खड़ी थी और उसमें एक हीरोइक ऑरा था। उसका अंदाज शानदार था, खासकर उसके लंबे पैर। वो एक ऐसी पैदाइशी रानी लगती थी जो आम आदमी पर राज करती हो। उसकी नाक ऊंची और थोड़ी तीखी थी, उसके होठ पतले थे और उसकी आंखें पतली और लंबी। उसकी निगाहों से इस वक्त एक ठंडी रोशनी निकल रही थी। वो कोई ट्रेडिशनल सुंदरी नहीं थी, यूएस में एक ऑथोरिटेटिव ऑरा था जो उसके अंदर से नेचुरली पैदा हुआ था। लोग अपना सर झुका लेते और उसकी तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं करते, जैसे कि वो सिर्फ उसके पैरों को देख सकते हों ताकि उसी बुरा ना लगे। कोई हैरानी नहीं कि जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने इस वक्त तुम्हें अपनी पत्नी चुना था। फैंग युआन ने शांति से जवाब दिया। कीन डिंगलिंग के हमले तुरंत और भी खतरनाक हो गए। फैंग युआन ठंड से मुस्कुराया। उसने मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप को तेजी से मूव करने के लिए मैनिपुलेट किया, कीन डिंगलिंग को चकमा देते हुए। कीन डिंगलिंग का दिल उछाल पड़ा। उसने मन ही मन हैरानी से सोचा। उसके पास बहुत ताकत थी। मेटल पाथ से लक पाथ में कन्वर्ट होने के बाद उसकी बैटल स्ट्रेंथ ड्यूक लॉन्ग के बाद दूसरे नंबर पर थी और हेवनली कोर्ट में कोई और नहीं था। उसकी कोई साफ कमजोरी नहीं थी, लेकिन उसकी स्पीड मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप से कम थी। इस वक्त मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप के नीचे तेज धाराएं हो पड़ीं, इस रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस को बैटलफील्ड से होकर सीधे इमॉर्टल बैटलफील्ड की तरफ ले जाते हुए। फैंग युआन पहले पैसिव था, लेकिन जब उसने हमला किया तो उसने सीधे हेवनली कोर्ट की कमजोरी पर निशाना लगाया। सबसे बड़ी कमजोरी। इस वक्त ड्यूक लॉन्ग भी उसी आगे नहीं जाने दे सकता था। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड हेवनली कोर्ट की सबसे अहम जगह थी। यहां तक कि ड्यूक लॉन्ग को भी नहीं पता था कि अंदर कितने गू इमॉर्टल्स सो रहे हैं। यह हेवनली कोर्ट की सबसे बड़ी दौलत थी। ये उनके क्रिएशन से लेकर लाखों सालों का जमा किया हुआ खजाना था। पिछली जिंदगी में भले हाई लॉन्जेविटी हेवन ओवरसीइंग टावर तक पहुंच गया था, वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को खतरे में नहीं डाल पाए थे। लेकिन अब जबकि दीवार टूट चुकी थी तो अनगिनत रास्ते थे, वो इमॉर्टल ग्रेवयार्ड के पास जा सकते थे। ड्यूक लॉन्ग ने कैलेमिटी लक ऑल्टर को छोड़ दिया। वो तेजी से उड़ा और मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप का रास्ता रोक लिया। मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप के पीछे कीन डिंगलिंग लगातार पीछा कर रही थी। एक पाल में फैंग युआन को ड्यूक लॉन्ग और कीन डिंगलिंग ने घेर लिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इस आदमी को बचाओ। ये वही अहम इंसान है जिसका जिक्र एंसेस्टर जायंट सुन ने किया था। सही है, भले ही हम मर जाएं, हमें उसी बचाना ही होगा। आसपास के नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स फैंग युआन की तरफ इकट्ठा हो गए। बिंग साई चुआन ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने तुरंत कैलेमिटी लक ऑल्टर को फैंग युआन की मदद के लिए भेजे दिया। अभी उनका कॉमन दुश्मन हेवनली कोर्ट था, उन्हें मिलकर काम करना था। जब से फैंग युआन उनकी मदद के लिए आया था, बिंग साई चुआन को एहसान चुकाना ही था। उन्हें हेवनली कोर्ट के 2 सबसे स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स का सामना करना था। बिंग साई चुआन के पास अब कोई बेहतर ऑप्शन नहीं था। अगर वो ऐप ड्यूक लॉन्ग को फैंग युआन को मारने देता तो न सिर्फ वो इस बैटल स्ट्रेंथ के सोर्स को खो देते, बल्कि रैंक 8 इमॉर्टल गू हाउस मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप भी बिना पायलट के हो जाता। इस अभूतपूर्व हमले का सामना करते हुए फैंग युआन का एक्सप्रेशन शांत था। लेकिन जब वो अपने दुश्मनों के खिलाफ अपना मेथड इस्तेमाल करने ही वाला था, उसी अचानक अपने दिल में आग की उभरती हुई महसूस हुई, जिससे वो गुस्से से जलने लगा। इसके बाद उसके शरीर में दुख की फैल गई, जिससे उसके डिफेंसेस तेजी से गिरने लगे। इसके बाद बुढ़ापे की का एक गोला उसके शरीर और मन में घुस गया, जिससे उसकी उम्र लगातार कम होने लगी। उसके आसपास जहरीले की भी फैल गई,
जिससे एक जानलेवा खतरा पैदा हो गया। बदकिस्मती की उसके सर पर मंडराने लगी, जिससे उसकी लग गिरने लगी। बेवकूफ़ी की उसके दिमाग में भर गई। उसके दिमाग में विचारों के टकराव के नतीजे सब बेवकूफ़ी भरे आए थे। ठंडक की उसके शरीर में घुस गई, जिससे उसके मूवमेंट्स धीमे हो गए। हर तरह की उसके आसपास लिपट गई। फैंग युआन की बैटल स्ट्रेंथ बिल्कुल नीचे गिर गई। कुछ ही सांसों में वो एक रैंक 7 गु इमॉर्टल के लेवल पर आ गया। कुछ देर बाद वो एक आम रैंक 6 गु इमॉर्टल से भी कमज़ोर हो गया। ड्यूक लॉन्ग ने फैंग युआन की ऑरा को तेजी से कमज़ोर होते देखा। जब वो हर तरह की से घिरा हुआ था, उसी बहुत खुशी हुई। यह प्राइमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वेनरेबल का मेथड है। फैंग युआन ने की दीवार तोड़ दी, जिसके कारण यह मूवर्स पर अटैक कर रहा है। आखिरकार उसने प्राइमोर्डियल ओरिजिन की सच्ची विरासत को कल्टिवेट किया था। वो बता सकता था कि क्या हुआ है। लेकिन अगले हाई पैल ड्यूक लॉन्ग ने एक हल्की सी रोशनी अपने पीछे से निकलती देखी। वो एक शतरंज के मोहरे जैसी लग रही थी, जो तेजी से फैंग युआन के शरीर में घुस गई। तुरंत उसके शरीर के आसपास की सारी की गायब हो गई, जैसे पिछला सीन एक इल्यूजन था। ड्यूक लॉन्ग का शरीर और मन कांप उठा। वो बिजली की रफ्तार से मुड़ा और देखा कि इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का साया पहली बार अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ है। इस बैटलफील्ड को दूर से देखते हुए ड्यूक लॉन्ग की आंखें थोड़ी सी कुड़ गईं। अहम मौके पर लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने एक चाल चली। फैंग युआन के शरीर के आसपास के सारे की करंट्स को साफ कर दिया। नॉर्दर्न प्लेन्स के इमोर्टल्स ने यह देखा और उनके दिल को आराम मिला। बिंग साई श्वान थोड़ा हैरान था, तो फैंग युआन के पास लिमिटलेस डेमन वेनरेबल को अपनी तरफ करने का कोई तरीका था। उसने ये कैसे किया? मैंने तो उसी पहले कोई एक्शन लेते हुए नहीं देखा। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रैगन रोरिंग वेव। ड्यूक लॉन्ग ने अपना मुंह खोला और जोरदार दहाड़ मारी। ड्रैगन की दहाड़ की साउंड वेव्स तेजी से हर जगह फैल गईं। इमॉर्टल किलर मूव, बॉडी फ्लिकर। अगले हाई पैल ड्यूक लॉन्ग ड्रैगन की साउंड वेव्स के साथ टेलीपोर्ट हो गया, सीधे फैंग युआन के सामने प्रकट हुआ। फैंग युआन अभी भी जहाज के अगले हिस्से पर खड़ा था। दोनों के बीच एक हाथ से भी कम फासला था। एक रेड लोटस का मास्टर था, ड्रैगनमैन एंसेस्टर ड्यूक लॉन्ग। दूसरा रेड लोटस का उत्तराधिकारी था, नया ड्रैगनमैन एंसेस्टर फैंग युआन। ओह नो, फैंग युआन हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट है। जल्दी इमॉर्टल गु हाउस में वापस जाओ। नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स को लगा जैसे वो निराशा में डूब रहे हैं। वो चिल्लाए। ड्यूक लॉन्ग की दिव्य शक्ति उनके दिमाग में बस गई थी। कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था, यहां तक कि कैलेमिटी लक ऑल्टर, वो लेजेंडरी इमॉर्टल गु हाउस जिसे जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल ने खुद बनाया था, ड्यूक लॉन्ग के ऑफेंसिव मेथड्स का सामना नहीं कर सका। लॉन्जेविटी हेवन के मेंबर्स ड्यूक लॉन्ग की ताकत से दब गए थे। उन्हें कैलेमिटी लक ऑल्टर के अंदर छिपना पड़ा, बाहर लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। इमॉर्टल किलर मूव, ड्रैगन क्लॉ स्ट्राइक। ड्यूक लॉन्ग ने ठंडी सांस भरी। उसका डायन हाथ एक ड्रैगन के पंजे में बदल गया और उसने फैंग युआन की खोपड़ी पर वार किया। खचक। अगले हाई पैल एक करारी आवाज आई जब फैंग युआन ने अपनी रोइंदर बाईं बांह उठाई, ड्यूक लॉन्ग के ड्रैगन क्लॉ को रोकते हुए। उसने रोक लिया। चाहे वो नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स हॉर्न, कीन डिंगलिंग या फेरी जीवे, सब हैरान थे। आज तक किसी ने भी ड्यूक लॉन्ग को फ्रंटल असॉल्ट में नहीं रोका था, लेकिन उसने इसे इतनी आसानी से रोक लिया था। फैंग युआन का रूप पूरी तरह बदल चुका था। वो एक बंधित मंकी बन गया था। बैंडेड मंकी स्ट्रेंथ पाथ के द, उनके बाल सुनहरी और काले द, शरीर पर बाघ जैसी धारियां थीं। उनकी कमर से बाल नेचुरली यूजीटी द, जो उनके प्राइवेट पार्ट्स और पिछले हिस्से को ढक लेते द, बिल्कुल जैसे चमड़े की एक किल्ट हो। बैंडेड मंकीज ताकत का सम्मान करते थे और पंजा लड़ना उनकी मुख्य सोशल एक्टिविटी थी। जवान बंदर पैदा होने के तुरंत बाद पंजा लड़ा सकते थे। पंजा लड़ना बंधित मंकीज के लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि झगड़े सुलझाने का एक आम तरीका भी था। कुछ गु इमॉर्टल्स जिन्होंने बैंडेड मंकी को पहचान लिया, वो हैरान होकर सोचने लगे, बैंडेड मंकीज इतने स्ट्रांग कब से हो गए? आम इमेमोरियल बैंडेड मंकीज ड्यूक लॉन्ग के हमले का सामना नहीं कर सकते थे। अगर उन्होंने फैंग युआन की तरह किया होता, तो उनकी बाईं बांह उसी वक्त कट गई होती। फैंग युआन का ट्रांसफॉर्मेशन इतना सिंपल नहीं था, बिल्कुल नहीं। इससे पहले वो पहले हाई किलर मूव मिरियड बीइंग्स असिमुलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल कर चुका था। यह बीस्ट कैलेमिटी इमॉर्टल का अल्टीमेट मेथड था। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पथ की सबसे गहरी समझ थी। ये बाकी सभी पाथ्स के डाउ मार्क्स को ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स में बदल सकता था। फैंग युआन के पास अब कितने डाउ मार्क्स थे? की पाथ में 1 मिलियन से ज्यादा, रिफाइनमेंट पाथ में 3 लाख, ट्रांसफॉर्मेशन पाथ में 2 लाख, और ये सब कुछ नहीं था
ये तो सिर्फ 3 सबसे ऊंचे पाथ्स थे। सिर्फ इन सबको मिलाकर ही मिरियड बीइंग्स एसिमिलेशन ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करने के बाद USEY 1,05,00,000 ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स मिल गए। जब फैंग युआन बैंडेट मंकी में बदला तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन पाथ डाउ मार्क्स स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स में बदल गए। 1.5 मिलियन 15 लाख स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स। सिर्फ डाउ मार्क एम्पलीफिकेशन से हाई फैंग युआन ड्यूक लॉन्ग के किलर मूव का सामना कर सकता था। ड्यूक लॉन्ग का ड्रैगन क्लॉ स्ट्राइक फैंग युआन की बाईं बांह पर पड़ा, उसी लगा जैसे वो एक पहाड़ पर मुक्का मार रहा हो। ड्यूक लॉन्ग के दिमाग में खतरे की घंटी बजी, लेकिन फैंग युआन की दाईं मुट्ठी पहले ही चल चुकी थी। बूम! एक जोरदार आवाज के साथ ड्यूक लॉन्ग को लगा जैसे वो एक कागज की नाव हो जो एक भयानक लहर पर सवार हो, उसी लगा जैसे एक पहाड़ उससे टकरा गया हो। एक ऐसी ताकत जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था, उसने उसी ऐसी रफ्तार से दूर उड़ा दिया जिसे नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता था। ड्यूक लॉन्ग एक धूमकेतु की तरह उड़ा, बिजली की रफ्तार से जमीन से टकराया। एक जोरदार धमाके के साथ आसपास का इलाका हिल गया, धूल का एक बड़ा गुबार फैल गया। सब शांत थे। इस बार नॉर्दर्न प्लेन्स और हेवनली कोर्ट के गू इमॉर्टल्स के चेहरों पर डर और अविश्वास दिखाई दिया। सबका ध्यान फैंग युआन पर था। फैंग युआन अपने जहाज के अगले हिस्से पर बंधित मंकी के रूप में खड़ा था। वो नीचे अपने बनाए गद्दे को शांति से देख रहा था। ये वो गद्दा था जो ड्यूक लॉन्ग के उड़ने से बना था। ये 30 फीट गहरा था। चैप्टर 1935 स्टार कॉन्स्टलेशन बनाम लिमिटलेस। जब से लड़ाई शुरू हुई थी, ये पहली बार था जब किसी ने ड्यूक लॉन्ग को एक हमले से दूर उड़ते हुए देखा था। न सिर्फ फैंग युआन ने ड्यूक लॉन्ग के हमले को रोका, उसने पलट कर वार भी किया और उसी दूर उड़ा दिया। ये किसी की भी उम्मीद से बिल्कुल परे था। ये सच में इतना स्ट्रांग हो गया। ये किस तरह की ग्रोथ स्पीड है। माओ ली क्यू का मुंह खुल गया। वो अनजाने में ही खड़ा हो गया, अब जमीन पर लेटा नहीं रहा। जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल जिस अहम इंसान का इंतजार कर रहे थे, वाकई वो एंसेस्टर की उम्मीदों पर खरा उतरा। बिंगसाई चुवान ने एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ आ भरी। अनजाने में ही कीन डिंग लिंग की स्पीड कम हो गई थी जब वो फैंग युआन का पीछा कर रही थी। ये क्या मजाक है? फैंग युआन ने ड्यूक लॉन्ग को उड़ा दिया, इसका क्या मतलब था? भले हाई कीन डिंग लिंग स्ट्रॉन्ग थी, वो अपनी लिमिट्स जानती थी। वो ड्यूक लॉन्ग और अपने बीच का फर्क जानती थी। इस वक्त ड्यूक लॉन्ग की लक को समझने के लिए उसने एक बड़ी कीमत चुकाई थी और उसी ठीक होने के लिए कई दिन आराम करना पड़ा था। अभी इस टक्कर के नतीजे ने उसके मन से फैंग युआन की लक को ऑब्जर्व करने का हर ख्याल मिटा दिया। कीन डिंग लिंग की हालत काफी अजीब हो गई थी। वो पहले फैंग युआन से लड़ना और उसी मारना चाहती थी, लेकिन अब ये देखने के बाद, हे भगवान, कितना खतरनाक आदमी है। कीन डिंग लिंग तुरंत रुक गई। उसमें अब फैंग युआन के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। फैंग युआन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन पाथ कल्टिवेशन लेवल दिखाया था, उससे साफ था कि क्लोज कॉम्बैट उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत थी। कीन डिंग लिंग ने तुरंत अपना मन बदल लिया। उसने ड्यूक लॉन्ग की मदद करने का फैसला किया। वो अब फैंग युआन से सीधे लड़ना नहीं चाहती थी। ये एक राक्षस है। सोचना भी मत कि मेरे मरने के बाद ऐसा डिमोनिक इमॉर्टल पैदा होगा। ये कितना इंटरेस्टिंग है। चलो, उसी हमारी मदद की जरूरत नहीं है। नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स जल्दी से मुड़ गए। वो वहां से निकल गए, आसपास फैलते हुए। फेरी जी वे ने गहरी चिंता से सोचा, उसका दिल भारी था। नॉर्दर्न प्लेन्स के इमॉर्टल्स हर जगह घूम रहे थे। सबके पास आगे बढ़ने के लिए अपने चुने हुए रास्ते थे। अगर उन्होंने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तोड़ दिया तो हेवनली कोर्ट उन सबको कैसे रोकेगा? भले हाई एब इमॉर्टल ग्रेवयार्ड में बड़ी संख्या में गू इमॉर्टल्स जाग जाते, उन्हें अपने इमॉर्टल गू इकट्ठा करने में वक्त लगता। अब बहुत देर हो चुकी थी। मैं अब सिर्फ सबसे जरूरी जगहों को ही डिफेंड कर सकती हूं। फेरी जी वे ने अपने दांत पीसे। उसने एक दर्दनाक फैसला लिया, बेकार बोझ को छोड़ने का। धूल के बादल छते अस बड़े गद्दे के अंदर ड्यूक लॉन्ग धीरे धीरे खड़ा हुआ। तुम मुझे बार बार हैरान करते हो, फैंग युआन। ड्यूक लॉन्ग ने अपना सर उठाकर फैंग युआन को देखा। उसका एक्सप्रेशन शांत था, लेकिन उसके लहजे में एक अजीब सी ठंडक थी। यूज फैंग युआन की मुट्ठी सीधे लगी थी, उसकी छाती बस हल्की सी अंदर धंसी थी। जब वो बोल रहा था, उसका घाव पूरी तरह से भर गया और उसकी छाती नॉर्मल हो गई। आखिरकार वो ड्रैगनमैन एंसेस्टर था। उसकी रिकवरी स्पीड हैरान करने वाली तेजी से थी। फैंग युआन ने भी ड्यूक लॉन्ग को देखा। ये देखकर उसका एक्सप्रेशन नहीं बदला। सब कुछ उसकी उम्मीद के मुताबिक था। ड्यूक लॉन्ग को ज्यादा चोट नहीं आई थी। पिछले हमले में शोर शराबा तो बहुत हुआ था, लेकिन दुश्मन पर असर कम हुआ था।
उसने बस ड्यूक लॉन्ग को गफलत में पकड़ा था। आखिरकार फैंग युआन ने तब कोई इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल नहीं किया था। उसने सिर्फ अपनी मुट्ठी उठाई और स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स की पावर से हमला किया। 1 मिलियन से ज्यादा स्ट्रेंथ पाथ डाउ मार्क्स के सपोर्ट के साथ फैंग युआन के बंधित मंकी रूप में बेपनाह ताकत थी। ड्यूक लॉन्ग उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन उसके पास उसी बचाने के लिए कई इमॉर्टल किलर मूव्स दी। वो स्टील जैसा सख्त था, भले ही वो दूर जा गिरा, वो बिल्कुल ठीक था। मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप के नीचे रिवर ऑफ टाइम का पानी हो पड़ा और ये टाइम पाथ इमॉर्टल गो हाउस अचानक हिल पड़ा। ये एक विशाल उड़ती हुई तलवार की तरह था जो स्पेस को चीरते हुए और अपने पीछे एक चमकदार इंद्रधनुष बनाते हुए इमॉर्टल ग्रेवयार्ड की तरफ बढ़ा। ड्यूक लॉन्ग ने ठंडी सांस भरी, उसकी ऊँग में एक जुनूनी रोशनी चमकी और उसका गहरा मारने का इरादा बिना छुपाए हो पड़ा, जैसे एक भयानक लहर उठ रही हो। वो अब एक पैसिव स्थिति में था। फैंग युआन के हमले से उसके पास बचाव के अलावा कोई चारा नहीं था। ये एक बहुत बुरा एहसास था। जैसे हाई प्राइमोर्डियल की दीवार टूटी, फैंग युआन की साइड को पहल मिल गई। उनका टारगेट इमॉर्टल ग्रेवयार्ड था। ड्यूक लॉन्ग को पहले फैंग युआन की मुट्ठी से दूर उड़ा दिया गया था। उसके दबदबे को एक झटका लगा। उसने अब सामने वाले दुश्मन पर फोकस करने का फैसला किया। सच उसके सामने था। फैंग युआन से क्लोज कॉम्बैट में उलझकर उसी मारने की कोशिश करना एक नामुमकिन सपना था। इमॉर्टल किलर मूव, ची ब्रेथ माउंटेन रंबल। एक विशाल ची करंट इकट्ठा हुआ और एक पारदर्शी पहाड़ में बदल गया। पहाड़ सैकड़ों ली बड़ा था और नीचे की तरफ गिर रहा था। फैंग युआन अब पहाड़ के नीचे था। उसने अपना सर उठाकर उसी देखा। पहाड़ जैसे पूरी दुनिया यूएस पर दबाव डाल रही थी। वो इससे बच नहीं सकता था। फैंग युआन का बचने का इरादा भी नहीं था। उसने अपना बंधित मंकी ट्रांसफॉर्मेशन रोक दिया और एक शानदार एस्ट्रल विंड फ्लाइंग हेवनली बोर बन गया। एस्ट्रल विंड फ्लाइंग हेवनली बोर आसमान में रहते द वो की पात के जानवर द जो आज़ादी से उड़ सकते थे। वो उड़ती मछलियों की तरह फुर्तीले द, उनके सोर जैसे शरीर के बावजूद उनमें अद्भुत फुर्ती थी। वो हेवनली विंड शी वॉल में आसानी से घुस सकते थे। एक छलांग में वो हेवनली विंड शी वॉल में दाखिल हो सकते थे और अंदर पानी में मछली की तरह तैर सकते थे। फैंग युआन के चारों पैर मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप पर द उसने अपना सर नहीं उठाया। उसने सिर्फ हल्का सा गुर्राया। इमॉर्टल किलर मूव, रैम्पेजिंग ची रॉ। ये एक की पाथ किलर मूव था, लेकिन ये लंग या सेक्ट के खजाने से निकला था। पिछले दिनों जब लंग या लैंड स्पिरिट ने हेवनली जायंट सॉलर को कंट्रोल किया था, उसने इस मूव का इस्तेमाल शार्प टस्क बोर के खिलाफ किया था। इस एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट को एक हाई मूव में मौके पर मार दिया था। ए फ्लैट जब फैंग युआन ने इसका इस्तेमाल किया अपने 1,05,00,000 की पाथ डाउ मार्क्स के साथ, इसकी पावर 1500 गुना 1500 बढ़ गई थी। बूम! ची ब्रेथ माउंटेन फैंग युआन की दहाड़ से फट गया। अनगिनत करंट्स फैल गए और तूफान बनकर बैटलफील्ड में फैल गए। उसका किलर मूव टूट गया। ड्यूक लॉन्ग को एक बैकलैश का सामना करना पड़ा। लेकिन रेड लोटस डेमन वेनरेबल का ये डाउ गार्डियन सेटबैक के बाद भी पूरे जोश में था। उसने एक और मूव इस्तेमाल किया। इमॉर्टल किलर मूव, ची करंट सिजर्स। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां उठाईं, अपनी 10 उंगलियां फैलाईं। अनगिनत हल्के की करंट्स उसकी हथेलियों से निकले। वो पतले धागों की तरह फैंग युआन की तरफ बढ़े। कुछ ही सांसों में हजारों हल्के सफेद धागे जैसे कि करंट्स एक तूफान या पतंगों के झुंड की तरह हर तरफ से पास आ रहे थे। हर ची करंट एक ब्लेड की तरह था। अगर एक इमेमोरियल डेसोलेट बीस्ट भी इस मूव का सामना करता तो वो घावों से भर जाता, जब तक कि उसका सारा मांस निकल ना जाता और सिर्फ एक कंकाल ना बच जाता। इस मूव के खिलाफ फैंग युआन का एस्ट्रल विंड फ्लाइंग हेवनली बोर रूप काम का नहीं था। उसने फिर से अपना रूप बदल लिया। इस बार वो एक सारस बन गया। ये भी एक की पाथ इमॉर्टल बीस्ट था, सिंगल ची क्रेन। उड़ता हुआ सारस एक घोड़े जितना बड़ा था। वो खूबसूरत था और उसकी एक लंबी, गर्व से भरी गर्दन थी। उसके पंख 2 चोगों की तरह बड़े दी मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप के अगले हिस्से पर फैले हुए थे। फैंग युआन ने अपने पंख फैलाए और उन्हें लहराया। तुरंत हजारों पंखों से चमकदार रोशनी निकली। अगले हाईपैल इमॉर्टल किलर मूव डिवाइन फ्लिक हमला करने के लिए तैयार था। फैंग युआन ने यूएसईवाई छोड़ दिया। क्लिंग क्लिंग क्लिंग! अनगिनत तीखी आवाजें सुनाई दी जबकि करंट्स उसके पंखों से निकले, ड्यूक लॉन्ग की करंट सिजर्स से टकराते हुए। जैसे हाई दोनों ऑफेंसिव मेथड्स टकराए, ज्यादातर एक दूसरे से बिखर गए। सिर्फ थोड़ी सी मात्र में आगे बढ़कर ड्यूक लॉन्ग और मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप से टकराए। चाहे कोई भी साइड हो, ऐसे मामूली बचे हुए हमलों से उन्होंने पलके तक नहीं झपकाई। इमॉर्टल किलर मूव, मूविंग ची रिंग। फैंग युआन ने एक और मूव इस्तेमाल किया। जब उसकी चोंच खुली, उसने फूंका और सफेद की बाहर निकली।
सफेद की तेजी से फैली मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप की पीठ से उलझ गई, जिससे उसकी स्पीड तेजी से बढ़ गई और वो आगे निकल गया। ड्यूक लॉन्ग का एक्सप्रेशन बदल गया, उसी समस्या का एहसास हुआ और वो तेजी से पीछा करने लगा। आमतौर पर मूविंग ची रिंग एक की पाथ किलर मूव था। ये एक टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउस को सपोर्ट करते वक्त काम का नहीं होता, लेकिन फैंग युआन ने इस मूव को खुद मॉडिफाई किया था। ये रैंक 8 था। एक विशाल संख्या में की पाथ डाउ मार्क्स के सपोर्ट के साथ इसकी पावर 1000 गुना बढ़ गई। इसने आम तर्क को नकारते हुए मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप को आगे धकेल दिया। फैंग युआन जल्दी से सामने के कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स इमॉर्टल्स को पीछे छोड़कर सबसे पहले इमॉर्टल ग्रेवयार्ड पहुंच गया। इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को देखते हुए वो चौड़ा और बड़ा था। हरी भरी घास पर अनगिनत कब्रें थीं, हर कब्र अलग थी, कुछ सुनहरी थीं, कुछ छोटी, कुछ के पास तो कब्र के पत्थर भी नहीं बल्कि आधे खुले ताबूत जो मिट्टी के नीचे दबे थे। गरिमा और गंभीरता का पवित्र माहौल इतिहास से भरा इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को जीहे हुए था। फैंग युआन ठंड से मुस्कुराया, वो फिर से बंधित मंकी बन गया, इमॉर्टल ग्रेवयार्ड पर दोबारा हमला करने के लिए तैयार। इसी पाल स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के साये ने इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन में आ भरी 3 शतरंज के मोहरे उठाए और उन्हें बाहर फेंक दिया। मोहरे फैंग युआन पर हमला नहीं कर रहे थे, वो यहाँ के फॉर्मेशन में मिल गए। फेरी जी वेई ऐप फॉर्मेशन के कोर में थी। वो सिचुएशन को देखने के लिए स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड को कंट्रोल कर रही थी। इन मोहरों के स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड में गिरने के बाद फेरी जी वेई को महसूस हुआ कि इस फॉर्मेशन की पावर बढ़ गई है और उसने अपनी लिमिट तोड़ दी है, एक ऐसी लेवल पर पहुंच गई है जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। फेरी जी वेई खुशी से झूम उठी, उसने जल्दी से फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया और फैंग युआन पर निशाना लगाया। एक विशाल स्टारलाइट पिलर नीचे चमका और फैंग युआन और मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप स्टारलाइट के अंदर गायब हो गए। अगले हाईपैल ड्यूक लॉन्ग के पीछे एक और स्टारलाइट पिलर दिखा और फैंग युआन और मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप वहां प्रकट हो गए। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के साये की मदद से हेवनली कोर्ट के फॉर्मेशन ने फैंग युआन और ड्यूक लॉन्ग के लेवल के लोगों को टेलीपोर्ट करने की सहमता हासिल कर ली। ये स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का मेथड है। फैंग युआन ने सिचुएशन को देखा और हवा का एक झोंका छोड़ा, पिछली जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ था। मेरे पास इतने सारे डाउ मार्क्स हैं लेकिन स्टारलाइट पिलर फिर भी मुझे जबरदस्ती टेलीपोर्ट कर सकता है। कमाल है, लेकिन मुझे डर है कि ये दूरी इसकी लिमिट है। फैंग युआन की ईद में ठंडी रोशनी चमकी। आगे उसने देखा कि कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स इमॉर्टल्स को भी इमॉर्टल ग्रेवयार्ड से जबरदस्ती टेलीपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन ये लोग हेवनली कोर्ट से सीधे गायब हो गए, उन्हें शायद बाहर भेजे दिया गया था। फैंग युआन ने दूसरी जगहों पर देखा। कुछ नॉर्दर्न प्लेन्स इमॉर्टल्स पहले ही सफल हो चुके थे, उन्होंने या तो रिसोर्स पॉइंट्स या इमॉर्टल गू हाउसेस को नाश कर दिया था। उस तुरंत कुछ और समझ आया, लगता है कि फॉर्मेशन की पावर स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल की मदद मिलने के बाद भी सीमित है। यह हेवनली कोर्ट को सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण इलाकों को डिफेंड करने दे सकता है। फिर भी अभी के लिए ये काफी था। हेवनली कोर्ट ने आखिरकार स्थिति को संभाल लिया था, उनका नुकसान गंभीर नहीं था। इम्परफेक्शन रिग्रेट पवेलियन के अंदर लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का साया मुड़ा और स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल को देखा। तुम काफी दरियादिल हो, एक साथ 3 मोहरे इस्तेमाल कर दिए, लेकिन अब इस गेम में तुम नुकसान में हो। ऐसा कहते हुए लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का साया मुस्कुराया, वो अपनी सीट पर वापस गया और शांति से बैठ गया। उस वक्त मैंने हेवनली कोर्ट को नाश करने की धमकी दी थी और तुम्हें इस गेम को स्वीकार करने पर मजबूर किया था। 1 मिलियन साल बीत गए, हमारी शक्तियां इस शतरंज पर घूमती और प्रभावित करती हैं, हम एक डेडलॉक में फंसे हुए हैं। ए फ्लैट, मैंने सिर्फ एक मोहरा इस्तेमाल किया लेकिन तुमने 3, अगर मैं अब हमला करूं तो तुम मुश्किल में पड़ जाओगी। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल मुस्कुराया जब उसने अपनी उंगली शतरंज पर एक जगह रखी। जब उसने अपनी उंगली हटाई तो बोर्ड पर एक नया मोहरा प्रकट हो गया। इस मोहरे में लिमिटलेस डेमन वेनरेबल के साये की शक्ति थी। इसने जिस जगह पर कब्जा किया था वो उन 3 मोहरों में से एक थी जिसे स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने पहले इस्तेमाल किया था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का साया बेपरवाही से मुस्कुराया। उस वक्त तुम्हारी में बॉडी हेवनली कोर्ट का हेवन पाथ फाउंडेशन हासिल करना चाहती थी, इसीलिए तुमने ये गेम सेटअप किया। ये शतरंज का खेल चुपके से यूएस डाउ फील्ड से जुड़ता है जो तुमने अपने आखिरी सालों में बनाया था। क्रेज डेमन केव, तुम जितना ज्यादा जीतोगे उतना ज्यादा हेवन पाथ फाउंडेशन तुम्हें मिलेगा और क्रेज डेमन केव में चल रहे डेरिवेशन के लिए उतना ही मददगार होगा। सही है, तुम बिल्कुल सही हो। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल ने अपने लालच को स्वीकार किया। ये एक खुली साजिश थी,
छुपाने के लिए कुछ नहीं था। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल का साया फिर मुस्कुराया। इस सिचुएशन में कोई चारा नहीं था, तो क्या हुआ अगर तुम्हें कुछ हेवन पाथ फाउंडेशन मिल गया? ए फ्लैट वक्त बदल गया है, तुम्हारी में बॉडी की उम्र कब की खत्म हो चुकी है, तुम पहले ही मर चुके हो। लिमिटलेस डेमन वेनरेबल का साया थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसकी एड़ी तेज रोशनी से चमक उठी। उसी एहसास हुआ, हेवनली कोर्ट ने मेरी क्रेज डेमन केव में भी इंतजाम कर रखे हैं। स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल के साये ने सच्चाई से तारीफ की। क्रेज डेमन केव अनोखा है, तुम्हारे बाद आए वेनरेबल्स उसी नाश नहीं करना चाहते थे, कुछ ने तो अपने डाउफील्ड्स भी पीछे छोड़ दिए। वहां हम कुछ लोगों के बीच जरूर एक बड़ा मुकाबला होगा, लेकिन वो भविष्य की बात है। चैप्टर 1936 हेवनली कोर्ट के 3 महारथी फैंग युआन के खिलाफ। लगता है हेवनली कोर्ट के इमॉर्टल ग्रेवयार्ड को तोड़ने के लिए मुझे पहले इस ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। फैंग युआन की निगाहें बिजली की तरह चमकी, उसने दूर फॉर्मेशन को घूरा। उसके पैरों के नीचे मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप उसकी मर्जी के मुताबिक हिला। जहाज एक बड़ी उड़ती हुई तलवार की तरह निकला और फॉर्मेशन की तरफ बढ़ा। फेरी जीवे सेंट्रल हॉल में फॉर्मेशन की रक्षा कर रही थी। फैंग युआन के हमले को देखकर उसने एक गहरी ठंडी सांस ली, उसी अपने ऊपर एक भयंकर दबाव महसूस हुआ। फैंग युआन, मेरे होते हुए तुम आजादी से नहीं घूम पाओगे। ड्यूक लॉन्ग ने दहाड़ते हुए मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप को रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाया। ये देखकर फेरी जीवे ने राहत की सांस ली। शुक्र है, हमें बचाने के लिए लॉर्ड ड्यूक लॉन्ग हैं। बूम! फैंग युआन और ड्यूक लॉन्ग टकराए। ड्यूक लॉन्ग डोर जा गिरा, जबकि फैंग युआन और मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप सिर्फ 1000 कदम पीछे हेट। लड़ाई के बाद उठे झटकों ने हजारों तूफानी बादल बना दिए और हवा के भयंकर झोंके उठाए। इसका असर इतना ज्यादा था कि ये एक हरिकेन जैसा लग रहा था। रैंक 8 गू इमोर्टल्स इन झटकों से उठकर दूर जा गिरे। यहां तक कि कैलेमिटी लक ऑल्टर भी रुक गया। बिंगसाई चुवान और अंदर मौजूद बाकी लोग अपने पैरों पर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनके शरीर जोरदार तरीके से हिल रहे थे। अनजाने में ही सबने फैंग युआन और ड्यूक लॉन्ग से दूरी बनानी शुरू कर दी। फैंग युआन को रोक लिया गया। जैसा सोचा था, सिर्फ एक राक्षस ही एक राक्षस को रोक सकता है। इन दोनों को लड़ने दो। सिर्फ कीन डिंगलिंग ने दांत पीसते हुए खुद को उड़ने पर मजबूर किया, ड्यूक लॉन्ग को सपोर्ट करने के इरादे से। फैंग युआन और ड्यूक लॉन्ग फिर से टकराए, तूफान बन गए, बिजली चमकी और बादल गरजे। क्योंकि हेवनली ड्रैगन्स लास्ट स्टैंड की वजह से ड्यूक लॉन्ग हर मिनट और भी स्ट्रांग होता जा रहा था, जबकि फैंग युआन के पास बहुत सारे डाउ मार्क्स और मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप फिलहाल उसकी पकड़ मजबूत थी। ड्यूक लॉन्ग लगातार पीछे हट रहा था, जबकि दोनों लड़ते हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के करीब आ रहे थे। इमॉर्टल किलर मूव, सेल्फ मूविंग ड्रैगन ची वॉल। कोई और चारा ना देख ड्यूक लॉन्ग दहाड़ा और उसने अपनी बाहें फैलाईं। एक विशाल अदृश्य की दीवार फैंग युआन के सामने प्रकट हो गई। फैंग युआन ने मिरियडियर फ्लाइंग वॉरशिप को आगे बढ़ाया। कुछ दर्जन कदम चलने के बाद वो की दीवार से रुक गया, आगे नहीं बढ़ पाया। ड्यूक लॉन्ग ने बहुत पहले हाई प्राइमोडियल ओरिजिन की सच्ची विरासत को कल्टिवेट करना शुरू कर दिया था। वो नेचुरली किलर मूव ची वॉल के बारे में जानता था। इस मूव को उसने मॉडिफाई किया था। फैंग युआन दीवार के अंदर अनगिनत ची करंट्स को हल्का हल्का देख सकता था। यह करंट्स सब ड्रैगन शेप दी। ड्रैगन के सर अपनी पूंछ का पीछा करते हुए घूम रहे थे, जिससे अनगिनत भंवर बन रहे थे। यह ड्रैगन शेप ची करंट्स बहुत गहरे थे। वो बहरी हमलों की ताकत को कम कर सकते थे और की दीवार की मजबूती को बहुत बढ़ा सकते थे। ड्यूक लॉन्ग की सेल्फ मूविंग ड्रैगन ची वॉल प्राइमोडियल ची वॉल जितनी मजबूत नहीं हो सकती थी, लेकिन ये बहुत टिकाऊ थी। इसने सफलतापूर्वक फैंग युआन को रोक लिया। भले हाई फैंग युआन ने प्राइमोडियल की दीवार को तोड़ने के लिए अनलिमिटेड ची सी का इस्तेमाल किया था, उसने उसी की दीवार की अपनी समझ के अनुसार ही मॉडिफाई किया था। फिलहाल फैंग युआन इस ड्रैगन की दीवार के बारे में कुछ नहीं जानता था। अपनी पिछली सफलता को दोहराना अब नामुमकिन था। फैंग युआन की एट में तेज रोशनी चमकी। जब वो इस मूव को सुलझा नहीं सकता था, तो उसी ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। वो फिर से एक बंदित मंकी बन गया, अपनी बाहें फैलाकर आगे धक्का दिया। इमॉर्टल किलर मूव, स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड। रंबल। आसपास की 1000 फीट हवा को किनारे कर दिया गया। दो पारदर्शी हाथ जो पहाड़ों जितने बड़े दी बेपनाह ताकत के साथ ड्यूक लॉन्ग की दीवार से टकराए। की दीवार के अंदर ड्यूक लॉन्ग ने अपना सर उठाया और अपनी बाहें फैलाईं, अपने की वॉल किलर मूव को बनाए रखते हुए। दोनों स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड्स कुछ 100 कदम आगे बढ़े और फिर धीमे हो गए, आगे बढ़ने में असमर्थ। फैंग युआन और ड्यूक लॉन्ग के एक्सप्रेशंस गंभीर थे जब उन्होंने जोर लगाया, एक डेडलॉक में फंस गए। अच्छा मौका है।
ये देखकर कीन डिंगलिंग को समझ आ गया कि उसके हमले का मौका आ गया है। पिछली लड़ाई में उसी हमला करने का मौका नहीं मिल रहा था, वो सिर्फ अपने किलर मूव्स तैयार कर सकती थी। जैसे ही मौका मिला उसने तुरंत एक छोटा सुनहरी खंजर फेंका। खंजर सिर्फ एक अंगूठे जितना बड़ा था। वो हवा में उड़ा और आगे बढ़ते हुए बड़ा होता गया। जब तक वो फैंग युआन के सर के ऊपर पहुंचा, वो एक घोड़ा गाड़ी जितना बड़ा हो चुका था। स्विश स्विश स्विश, सुनहरी ब्लेड नीचे घुमा, फैंग युआन की लक के फायदे को काटने की कोशिश करते हुए। लेकिन कुकिंग लक पोर्ट अचानक फैंग युआन के ऊपर प्रकट हुआ। वो ऊपर उठा और सुनहरी ब्लेड के हमले का सामना किया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, सुनहरी ब्लेड कुकिंग लक पोर्ट पर गिरा। टक्कर से सुनहरी चिंगारियां निकली। कुछ ही सांसों में सुनहरी ब्लेड ने सैकड़ों बार वार किया और फिर अपने आप गायब हो गया। कुकिंग लक पॉट ने इस किलर मूव को पूरी तरह से रोक लिया। भले ही उसकी सतह पर दरारें आ गई थीं, कुल मिलाकर वो बिल्कुल ठीक था। सुनहरी ब्लेड एक रैंक 8 लक पाथ किलर मूव था, जबकि कुकिंग लक पॉट को रैंक 7 इमॉर्टल गू हाउस तक उठाया गया था। वो रैंक 8 हमलों का सामना कर सकता था। कुकिंग लक पॉट, कीन डिंगलिंग हैरानी से चिल्लाई, उसी तुरंत पहचान लिया। आखिरकार वो जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल की पत्नी थी। वो कुकिंग लक पॉट के अस्तित्व के बारे में जानती थी। तुम्हारा कुकिंग लक पॉट सिर्फ रैंक 7 है, भले ही ये मुझे 10 बार रोक ले, क्या ये मुझे 20 बार रोक सकता है? 30 बार? कीन डिंगलिंग ने मन ही मन सोचा, फैंग युआन पर गुस्से से हमला करते हुए। कुकिंग लक पॉट सिर्फ रैंक 7 था, भले ही वो रैंक 8 का सामना कर सकता था। कीन डिंगलिंग को ये आम रैंक 8 गू इमॉर्टल नहीं थी, वो लक पाथ में एक्सपर्ट थी। कुकिंग लक पॉट यूएसईवाई अभी रोक सकता था, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं टिकता। फैंग युआन ने यह भी नोटिस किया। उसने तुरंत अपने स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड्स वापस ले लिए और इस इमॉर्टल किलर मूव को रोक दिया। ड्यूक लॉन्ग अभी भी की दीवार को बनाए हुए था, वो हमला नहीं कर सकता था। फैंग युआन आसानी से पीछे हटने में कामयाब रहा। कीन डिंगलिंग, तुमने अच्छा किया, ड्यूक लॉन्ग ने चुपके से तारीफ की। पिछले डेडलॉक में ड्यूक लॉन्ग नुकसान में था कि दीवार में उसके आधे से ज्यादा ड्रैगन स्पाइरल्स खत्म हो चुके थे। शुक्र है, कीन डिंगलिंग ने बीच में दखल दिया और फैंग युआन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फैंग युआन के दिमाग में बिजली की तरह विचार टकराए जब उसने स्थिति का विश्लेषण किया। उसके पास बहुत सारे मेथड्स थे, लेकिन जब तक ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन मौजूद था, वो अपने ज्यादातर मेथड्स को आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। एक बार जब वो इन मेथड्स को एक्टिवेट करता और फेरी जी वे यूएसईवाई जबरदस्ती टेलीपोर्ट करने की कोशिश करती, तो इससे फैंग युआन को बहुत बड़ा झटका लग सकता था, जिससे उसका एक्टिवेशन फेल हो सकता था। एक बार उसका किलर मूव फेल हो गया तो उसी अलग अलग लेवल का बैकलैश झेलना पड़ेगा। अगर फैंग युआन को अभी बैकलैश झेलना पड़ा तो अंजाम सोचा भी नहीं जा सकता। उसके डाउ मार्क एम्प्लीफिकेशन की वजह से पावर कम से कम 1500 गुना 1500 थी। बैकलैश भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता। और इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि सॉवरन इमॉर्टल बॉडी में नॉन कन्फ्लिक्टिंग डाउ मार्क्स द फैंग युआन को पूरा बैकलैश सहना पड़ता। इस तरह जैसे हाई फैंग युआन को एक बैकलैश लगता, वो शायद मर जाता। सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड जैसे मूव्स जिनका एक्टिवेशन टाइम कम था, इस्तेमाल किए जा सकते थे क्योंकि उन्हें मेंटेन करने के लिए कुछ ही विचारों की जरूरत थी। भले हाई किलर मूव नाश हो जाए, सिर्फ स्ट्रेंथ पाथ जायंट हैंड्स हाई टूटेंगे, गू इमॉर्टल का अपना बैकलैश बहुत मामूली होगा। ऐसी बात है तो मैं एक और मूव ट्राई करता हूं। फैंग युआन अपने किलर मूव को तैयार करने लगा। उसने सभी पाथ्स को कल्टिवेट किया था। उसके पास बहुत सारे मेथड्स थे। इस मामले में ड्यूक लॉन्ग और थंडर गोस्ट ट्रू मोनार्क जैसे ड्यूल कल्टिवेटर्स भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। कुछ ही सांसों में फैंग युआन का किलर मूव तैयार हो गया। इमॉर्टल किलर मूव, मिरियड सेल्फ। स्वूश 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 स्वूश। मिरियड या फ्लाइंग वॉरशिप से अनगिनत फैंग युआन आसमान में फैल गए। 10,000 लोगों की एक सेना तुरंत बन गई। ओरिजिनल मिरियड सेल्फ किलर मूव को फैंग युआन ने एक इमॉर्टल गू रेसिपी में बदल दिया था, जिसमें उसने इमॉर्टल गू मिरियड सेल्फ को रिफाइन किया था। लेकिन ऐप जो मिरियड सेल्फ किलर मूव फैंग युआन ने इस्तेमाल किया, वो ओरिजिनल वर्जन नहीं था। ये एक ह्यूमन पाथ किलर मूव था जिसमें मिरियड सेल्फ इमॉर्टल गू को कोर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। अगले हाईपैल सारे फैंग युआन के क्लोन्स की दीवार की तरफ बढ़े। उनकी स्ट्रेंथ मेन बॉडी से कम थी, लेकिन क्योंकि उसकी में बॉडी में बहुत सारे डाउ मार्क्स थे, इन सभी मिरियड सेल्फ क्लोन्स में कम से कम डेसोलेट बीस्ट लेवल की बैटल स्ट्रेंथ थी। इस किलर मूव को इस्तेमाल करने के बाद फैंग युआन को 10,000 की संख्या वाली एक डेसोलेट बीस्ट सेना मिल गई। इन सभी क्लोन्स को फैंग युआन आसानी से कंट्रोल कर रहा था, जैसे वो उसके हाथ पैर हों।
मिरियट सेल्फ सेना का एक हिस्सा की दीवार की तरफ बढ़ा। कुछ कीन डिंगलिंग पर हमला करने लगे, जबकि ज्यादातर की दीवार को पार करके पीछे ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन पर हमला करने लगे। भले ही ड्यूक लॉन्की की दीवार स्ट्रांग थी, वो प्राइमोर्डियल की दीवार का मुकाबला नहीं कर सकती थी। ड्यूक लॉन्ग का दिल उछाल पड़ा। उसने इस मूव को कैंसिल करने की कोशिश की, लेकिन फैंग युआन की बॉडी मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप के साथ हमला करने आ गई। ड्यूक लॉन्ग ने गुर्राते हुए यूएस ख्याल को भगा दिया और की दीवार को बनाए रखा। एक्सपर्ट्स के बीच लड़ाई में किलर मूव्स को एक्टिवेट करना आसान नहीं था, लेकिन उन्हें डिस्पेल करना भी उतना ही मुश्किल था। दूसरी तरफ कीन डिंगलिंग फैंग युआन के क्लोन से घिरी हुई थी और उनसे लड़ रही थी। कीन डिंगलिंग बहुत पावरफुल थी, ये क्लोन्स उसके लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन वो उसी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसी उनसे निपटने के लिए वक्त और मेहनत बर्बाद करनी पड़ रही थी। फेरी जी वे ने हैरानी की एक गहरी सांस ली। उसी तुरंत समझ आ गया, ये उसके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट था। अगर वो टेस्ट फेल कर गई तो ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन तबाह हो जाएगा, इससे कई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, पूरी जंग की स्थिति बिखर जाएगी, फेट गू को रिपेयर करने का प्लान फेल हो जाएगा। हेवनली कोर्ट की सेना को मोबिलाइज करने का वक्त नहीं है। मैं सिर्फ अपने आप पर भरोसा कर सकती हूं। फेरी जी वे का एक्सप्रेशन दृढ़ था जब उसने अपनी पूरी कोशिश की, अपना सारा ध्यान फॉर्मेशन में लगा दिया। वो पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रही थी। स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड लगातार गूंज रहा था। उसके शतरंज के मोहरे स्टार कॉन्स्टलेशन चेसबोर्ड की सतह पर स्टलाइट में चमक रहे थे, जिनमें से 3 सबसे ज्यादा चमकदार थे। ये वो 3 मोहरे थे जिन्हें स्टार कॉन्स्टलेशन के साय ने पहले फेंका था। फेरी जी वेई के दिमाग में अनगिनत विचार जो तारों भरे आसमान जैसे लग रहे थे, वो तेजी से चमक रहे थे। फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ और स्टलाइट के कणों की लहरें निकलने लगी। अनगिनत कण फैंग युआन के क्लोन्स पर गिरे, बहुत कम ही अपने टारगेट से चुके, भले हाई फैंग युआन के क्लोन्स बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जैसे ही उन्हें स्टलाइट के कण छूटे, उन्हें हेवनली कोर्ट के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया जाता और वो तुरंत गायब हो जाते। इन क्लोन्स के पास किलर मूव हेवन फॉर्म नहीं था, वो जंग में दोबारा शामिल नहीं हो सकते थे। गुड। ड्यूक लॉन्ग और कीन डिंगलिंग ने राहत की सांस ली। फेरी जी वे ने उन्हें निराश नहीं किया। अहम मौके पर उसने एक विजडम पथ के महान एक्सपर्ट का प्रदर्शन किया। फैंग युआन ने हल्का सा फ्राउन किया, ये काम नहीं करेगा। फेट गू धीरे धीरे रिपेयर हो रही है, इस लड़ाई में हेवनली कोर्ट के पास ओवरऑल मोमेंटम है। फेरी जी वे ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती, लेकिन वो वक्त खरीदने की कोशिश कर रही है। यहां मुझे ड्यूक लॉन्ग और कीन डिंगलिंग ने रोक रखा है। फैंग युआन ने लॉन्जेविटी हेवन की साइड फिर से देखा। ये लोग भी ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन से रुके हुए द कैलेमिटी लक ऑल्टर हेवन ओवरसीइंग टावर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हर बार एक स्टलाइट पिलर उन्हें पीछे भेजे रहा था। अगर मैं उन्हें मेरी मदद के लिए कहूं तो उनके साथ भी वही सलूक होगा। ऊपर से अगर वो यहां आ गए तो मैं अपने मेथड्स आज़ादी से इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा। मुझे उन्हें आसपास हमला करने देना चाहिए ताकि फेरी जी वे पर दबाव पड़े और उसकी एनर्जी खर्च हो। ड्यूक लॉन्की की दीवार हिल सकती थी, वो मिरियड सेल्फ क्लोन्स को नहीं रोक सकती थी, लेकिन वो मिरियड एयर फ्लाइंग वॉरशिप को पूरी तरह से रोक सकती थी। जब फैंग युआन ड्यूक लॉन्ग से लड़ रहा था, उसने ईस्टर्न सी के इमॉर्टल से कांटेक्ट किया। हेवनली कोर्ट के ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन में एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, उसी स्प्रिंगबोर्ड के लिए सितारों की जरूरत थी। हेवनली कोर्ट के अंदर भी यही मामला था। स्टारलाइट पिलर्स व्हाइट हेवन के अनगिनत सितारों से नीचे आते थे। फैंग युआन अभी ट्रांसपोर्टेशन फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकता था, लेकिन अगर व्हाइट हेवन में सितारे ही तबाह हो जाते तो बात बराबर थी। खुशकिस्मती से ईस्टर्न सी के रैंक 8 का एक ग्रुप वहां था। चैप्टर एंड।